Hello and welcome back, my dear students. Today we are going to discuss the most easiest and most important topic of your chapter number 5, that is when a partner retires during the year. देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हम जितने भी क्वेश्चंस करते आए हैं वहाँ पे पार्टनर हमेशा कब रिटायरमेंट लेके जा रहा है, जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ वो छोड़ के चला जा रहा है। अगर 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो वो 1 अप्रैल को छोड़ के जा रहा है, फर्म को रिटायरमेंट लेके जा रहा है। क्या हो अगर एक रिटायरिंग पार्टनर स्टूडेंट्स फर्म को बीच में ही छोड़ के चला जाता है। हालांकि ये टॉपिक आप जो नेक्स्ट चैप्टर, आप चैप्टर नंबर 6 जो कि क्या है आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर, वहाँ पे पार्टनर की डेथ तो कभी भी हो सकती है, साल के एंड में, साल के मिड में, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। वहाँ इस टॉपिक को आप वहाँ भी इसको देखेंगे, लेकिन आज आपको इसका ओवरव्यू मिल जाएगा थोड़ा सा कि क्या हो जब एक पार्टनर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग ईयर के दौरान साल के बीच में रिटायरमेंट लेके चला जाए, साल के किसी भी वक्त रिटायर होके चला जाता है, फर्म को छोड़ के चला जाता है। तब क्या क्या केस बनेंगे, क्या फर्म अपने बुक्स को बनाएगी, दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाई जाएगी, या फर्म ये डिसाइड करती है, फर्म का मतलब जो पार्टनर बच गए यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करेंगे कि हमें भाई अपने अकाउंट्स फिर से नहीं क्या करने हैं, बनाने हैं, या फिर आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि देखो वो तो बीच में छोड़ के चला गया, साल के दौरान चला गया एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके, तो अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम अपने रेशियो को चेंज कर ले, तो रेशियो को चेंज कर रहे हैं और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रहे हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करें। तो काफ़ी सारे केसेस आपको डिस्कस होंगे यहाँ पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, कुछ टाइप्स आपके क्वेश्चंस की आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आज आपको इसके बारे में ओवरव्यू दिया जाएगा, डिटेल में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में आप चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट के बाद जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, किसी भी वक्त उसकी डेथ हो जाए, तब भी आपको ऐसा ही केस देखने को मिलेगा, यही सिचुएशंस होंगी। वहाँ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे और यहाँ जब रिटायरमेंट हो जाती है तो अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे, वो आपको सीखना है, देखना है, समझना है। चलिए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक आप लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, जब स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर आपका 8 चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, व्हेन ए पार्टनर टेक्स रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कभी भी पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाता है रिटायरमेंट लेके, तब स्टूडेंट्स क्या फर्म की बुक्स बनेंगी, क्या क्या सिचुएशंस होंगी, आज हम वही देखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारी एक फर्म थी जिसमें हमारे पार्टनर कौन है, एक्स, वाई और पार्टनर है जेड। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा पार्टनर है ये क्या कहता है कि देखो मैं अब इस फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये वो टाइम पीरियड है, ये फर्म का अकाउंटिंग ईयर कब से शुरू होता है, ये होगा जी आपका 1 अप्रैल 2020 और ये ख़त्म कब होता है, 31 मार्च 2021। और स्टूडेंट्स यहाँ ये बीच में यानी कि पार्टनर डिसाइड करता है कि मैं 1 अक्टूबर 2020 में मुझे क्या चाहिए, इस तारीख को स्टूडेंट्स ये आपका पार्टनर कहता है कि मुझे फर्म को छोड़ के जाना है, रिटायरमेंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब आपके केस में देखिए, पार्टनर ने रिटायरमेंट कितने दिनों के बाद लिया, यहाँ पार्टनर छोड़ के चला गया है जी 6 मंथ्स के बाद, 6 महीने के बाद। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब जैसा आप अब तक टॉपिक देखते आए थे, हमने क्या क्या चीज़ें की थी जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके चला जाता है, सभी के सभी रिमेनिंग आपके 7 केसेस यूं के यूं अप्लाई होंगे। कौन से भाई, पार्टनर का स्टूडेंट सबसे पहले गुडविल का जो भी था वो आपको ट्रीट करना है, सेम रहेगा। उसके बाद आपके पार्टनर्स के रिजर्व्स वो बांट लिए जाएंगे, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसमें उसका जितना भी हिस्सा होगा वो दिया जाएगा, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं तो उससे जितना हिस्सा लेना है वो एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये सब कुछ भी यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ पेमेंट
उसको होगी ही होगी। किसकी मदद से? जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस की पेमेंट आपको करनी ही करनी होगी। ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस, राइट, यानी पार्टनर को प्रॉफिट होगा। क्रेडिट बैलेंस आया ना, टू बैलेंस सीडी करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते थे, जो डेबिट साइड में आपका रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस आ गया था वो क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस अमाउंट की आपको पेमेंट करनी है। ये सब कुछ सिचुएशन कब थी स्टूडेंट्स? जब पार्टनर यहाँ पहले ही दिन क्या कर रहे? रिटायरमेंट ले जाए। लेकिन अब पार्टनर स्टूडेंट्स रिटायरमेंट लेके गया है, इस दौरान इस टाइम पीरियड को कंप्लीट करके साल के बीच में छोड़ के चला गया। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या इतने टाइम के बीच में फर्म को कोई प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ? ऑब्वियसली बात, अगर फर्म ने स्टूडेंट 6 महीने काम किया है तो 6 महीने में फर्म को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड में, ये जो आपको टाइम पीरियड बताया गया है, इस दौरान फर्म को क्या हुआ है? या तो प्रॉफिट हुआ है या फिर फर्म को क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी पेमेंट कैसे की जाए? प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा कैसे दिया जाए? लॉस होगा तो पार्टनर से लॉस की अमाउंट कैसे वसूली जाए? इसका क्या तरीका है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ केसेस डिस्कस होंगे वन बाय वन, कुछ सिचुएशंस होंगी। यहाँ पार्टनर फर्म यानी कि अब ये तो छोड़ के जा रहा है, जेड तो छोड़ के जा रहा है, तो बच गए कौन? ये आपका यहाँ पे एक तो एक्स बच गया और ये बच गया आपका वाई। तो x और y अब मिलके डिसाइड करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कि अब फर्म में ये जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, हमें कैसे इसकी पेमेंट करनी है, कैसे इसका भुगतान करना है, कैसे लॉस की अमाउंट इससे वसूलनी है, हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है नहीं बनानी है। और ये छोड़ के तो जा ही चुका है, तो अब हमें अपनी रेशो को भी चेंज करना है या वही रेशो कैरी करते रहे। तो ये सारी सिचुएशंस आप देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन आपके इन केसेस को समझेंगे। याद रखना, क्वेश्चन में सबसे पहले जब स्टूडेंट्स पार्टनर आपके साल के दौरान कहीं पे रिटायरमेंट लेता है तो उस टाइम तक का उस डेट तक का आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? यहाँ प्रॉफिट और लॉस का उसका जो हिस्सा बनता है वो कैलकुलेट करना है सबसे पहले। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, चलिए जी अब उसको सीखते हैं, इसे नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट्स आपका ये पार्टनर छोड़ के जा चुका है साल के दौरान, और अब फर्म ये डिसीजन लेगी कि जब पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा चुका है किसी भी टाइम पे, तो फर्म को सबसे पहला डिसीजन होगा, क्या फर्म अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगी या नहीं बनाएगी। ये दो सिचुएशंस होंगी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक पार्टनरशिप फॉर्म या फिर क्लास 11th में जहाँ पे एक सोल प्रोप्राइटर होता था, वो सबसे पहले क्या बनाता था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स सबसे पहला आइटम जो बनता था वो था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आपको पता चलता था जी आपका कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। मैं मान के चलता हूँ जी ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप क्या बनाते थे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चैप्टर नंबर 1 में आप सीख चुके हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या फाइंड आउट करते थे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मान लीजिए आपको नेट प्रॉफिट हुआ। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटर फर्म है तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो अकेला ही मालिक है, सारा का सारा ये नेट प्रॉफिट किसका? उस अकेले मालिक का, ओनर का। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ओनर हैं, बहुत सारे पार्टनर हैं, तो पार्टनर्स में स्टूडेंट्स इस नेट प्रॉफिट का क्या करना है? आपको बंटवारा करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप स्टूडेंट्स क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चैप्टर नंबर 1 में सीखा था ना कैसे करना है बंटवारा, क्या क्या आइटम आएंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मदद से आप स्टूडेंट्स क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूट करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का बंटवारा सभी पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में आप स्टूडेंट्स ये जो प्रॉफिट की अमाउंट आपने तीनों ही पार्टनर का जिसका जितना हिस्सा बनता था उसको आप कहाँ ऐड कर देते थे? उनकी कैपिटल में। और वो कहाँ होगी स्टूडेंट्स? जब आप क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो ये स्टूडेंट्स 4 आइटम्स आपके बनाए जाएंगे। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो आप क्या करेंगे? बनाएंगे, आप प्रिपेयर करेंगे, या फिर स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर
नहीं करेंगे, नॉट प्रिपेयर्ड। आप ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ना बैलेंस शीट बनाएंगे। क्यों भाई, किस सिचुएशन में? मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सेम एग्जांपल लेते हैं। ये कितनी तारीख थी आपकी? 1 अप्रैल। कब की? 2020 की। यहाँ स्टूडेंट्स बीच की एक तारीख थी 1 अक्टूबर 2020 को। पार्टनर ने क्या की है? यहाँ पे ये पार्टनर था आपका, छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया। और बुक्स आपकी कब क्लोज हुई? जैसा अभी हमने डिस्कस किया 31 मार्च 2021 को। अब स्टूडेंट्स ये पार्टनर आपका छोड़ के जा रहा है, रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो अब फर्म को ये फैसला करना है, डिसीजन लेना है कि बताओ हमें अपनी बुक्स को बनाना है या नहीं बनाना, हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है या नहीं करना। दो डिसीजन होंगे। किस तारीख को? इस 1 अक्टूबर के दिन। यहाँ स्टूडेंट्स इस तारीख को फर्म डिसीजन लेती है कि उन्हें याद रखना क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाना, बिना बुक्स को बनाए ही इनका काम चल जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या क्या, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये इस दिन पार्टनर छोड़ के गया है, रिटायरमेंट लेके गया है। अब तक इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है, फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ होगा। अब देखो, अगर स्टूडेंट्स पहला केस नंबर 1, यहाँ पे फर्म को क्या हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है और फर्म को सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ जी मैं, हो जाता है प्रॉफिट। अगर फर्म को क्या हो जाता है, प्रॉफिट, आपको पता चलता है किस तारीख तक, 1 अक्टूबर तक, इस 6 महीने के केस में, तो आप सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे जब प्रॉफिट का केस होगा? तो सबसे पहली एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स आप, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? सभी के सभी पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरमेंट लेके जा रहा है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रेडिट करना है। ये हुआ जी आपकी पहली एंट्री, जब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में जिसका जितना हिस्सा बनता था उस हिसाब से उसको बंटवारा कर दिया आपने। अगर स्टूडेंट्स आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बना रहे, तब क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे, इसी केस में। तो अब आप देखेंगे ए, यहाँ मैं इस तरीके से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये जी हमारा। अब आपको स्टूडेंट्स जो एंट्री करनी होगी वो होगी आपकी, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया था जब आपने बुक्स को बनाया था, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाई थी। अब आपने ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। इस तारीख को आप कह रहे हैं छोड़ के जाना, जा भाई हम अपनी बुक्स नहीं बनाते, अब में यही काम नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर कह रहे हैं तो रिटायरमेंट लेके जाना है तुझे, तो क्या एंट्री करेंगे? अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको डेबिट करना है। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू आपका जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। याद रखना स्टूडेंट्स, सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट 1 अक्टूबर के दिन की बात हो रही है कि 1 अक्टूबर के दिन आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। सबसे पहले तो आपने वो कैलकुलेट कर लिया, अच्छी बात है, उसका हिस्सा पता चल गया, भाई प्रॉफिट का ये हिस्सा है। अब डिसीजन होता है कि बताओ कि भाई प्रॉफिट हो तो गया, बुक्स बनानी है या नहीं बनानी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है नहीं बनानी। अगर डिसीजन होता है कि बनानी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो, जैसा आप पहले करते आए थे, प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपने सीखा था। ये नई चीज़ है, जब बुक्स नहीं बनानी, ये सारी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होगा। आप कहते हैं भी हम इस तारीख को अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे, इसको कहते हैं अकाउंट्स को क्लोज। अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं?
फर्म के लास्ट डे, है ना, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2021 को, इस दिन फर्म के अकाउंट्स क्लोज होते हैं। फर्म कहती है हम तो इसी दिन अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे, यानी इसी दिन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। यहाँ 1 अक्टूबर को अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बनाई जाएगी, तो प्रॉफिट के केस में ये एंट्री करनी है। हो गया। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स फर्म को क्या हो जाए, आपका यहाँ पे लॉस, फर्म को हो गया जी लॉस, तब क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, आप एंट्री करेंगे लॉस के केस में ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप चैप्टर नंबर 1 में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ये आप चैप्टर नंबर 1 से इसको समझते आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, इसमें तो आप बिल्कुल माहिर हैं। यहाँ क्या होगा, बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। लॉस के केस में जब फर्म अपनी बुक्स को क्लोज नहीं कर रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बना रही, तो रिटायरिंग जो पार्टनर्स आपका छोड़ के जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को आपको करना होगा यहाँ पे डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, आप करेंगे जी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। बस ये है स्टूडेंट्स आपका केस नंबर 1। समझे। यहाँ आपको देखिए 2 सिचुएशन हुई, बुक्स बनानी है, बुक्स नहीं बनानी। कब डिसीजन लिया ये, जब एक पार्टनर साल के दौरान छोड़ के चला गया। भाई साल के दौरान छोड़ के जाएगा तो क्या करना है, तो आपको ये वाला ट्रीटमेंट स्टूडेंट्स करना होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट इन 6 महीने में हुआ, उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा यहाँ पे आपको पता लगाना है कि उसका शेयर कितना है उस प्रॉफिट में 6 महीने का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे। अब क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अराइज होता है कि ज़्यादातर बच्चे, ये तो आपको आता है भाई बुक्स कैसे बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, क्लास 11 से आप सीखते आए। ये सबसे पहले तो सस्पेंस अकाउंट क्या है ये भी आपको क्लास 11 में पता है, ठीक है। हमने ये टेम्परेरी रूप में अपनी सहूलियत के लिए बनाया है कि भाई 6 महीने में हम बुक्स नहीं बना रहे, 6 महीने तक तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इस टाइम पे बुक्स बनानी है, यहाँ नहीं बनानी तो क्या बनाए, इस जगह इस एंट्री को तो करना ही होगा। तो हमने अपनी हेल्प के लिए, फर्म ने अपनी सहूलियत के लिए सस्पेंस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, और यहाँ आपने सस्पेंस अकाउंट को स्टूडेंट्स क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो दोनों ही केस में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा, जब स्टूडेंट्स आप सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तब स्टूडेंट्स आपका ये बैलेंस जाएगा लाइबिलिटी साइड। कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में आपको इसको रिकॉर्ड करना है। और जब आप इसको डेबिट कर देंगे तो तब स्टूडेंट्स आपका ये बैलेंस जाएगा जी एसेट साइड। तब आपको बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से वो अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। और अगर आपका क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो आपको लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से उस अमाउंट को रिकॉर्ड कर देना है। तभी स्टूडेंट्स आपके जो बैलेंसेज हैं वो क्या करेंगे, टैली करेंगे, मैच होंगे, अदरवाइज आपके बैलेंसेज मैच नहीं होंगे। हाँ, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। ये जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप, वहाँ पे ये बैलेंसेज डेबिट या क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन मेन है ये सस्पेंस अकाउंट वाला बैलेंस, जिसको डेबिट किया है, ये अमाउंट कहाँ जाएगी, ये जाएगी एसेट साइड। और जहाँ आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को क्रेडिट किया है, यहाँ पे ये बैलेंस कहाँ जाएगा, आपका लाइबिलिटी साइड। बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें। यहाँ स्टूडेंट्स देखो, ये केस नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये रिटायरमेंट ले गया भाई, बुक्स बनानी है नहीं बनानी ये फैसला हो गया। अब स्टूडेंट्स एक और केस है इसी से रिलेटेड, यहीं पे इसी डायग्राम से चलता आएगा कि अब एक पार्टनर तो छोड़ के चला गया रिटायर, 2 पार्टनर तो अभी भी बच गए जो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वो डिसाइड करेंगे कि चलो हमें अपनी रेशियो को चेंज करना है या नहीं करना, उसको सीखेंगे बाद में। चलिए पहले से नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट्स इसी के कंटिन्यूइंग है, यानी अभी तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इसका नेक्स्ट पड़ाव, यहाँ तक आपने जर्नल एंट्रीज करी, ये हिस्से में आपने सीखी। अब इसके बाद देखो,
ये सब कुछ हुआ। यहाँ आने के बाद स्टूडेंट्स ये रिटायरिंग पार्टनर का केस हो गया, चलो जी अब तक सोल्व। अब बच गए कौन से, आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ये रहा जी, ये तो आपका पार्टनर कौन था, जेड, ये है आपका पार्टनर कौन सा, एक्स, और ये है स्टूडेंट्स आपका पार्टनर कौन सा, वाई। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ये बन गए जी हमारे क्या, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो अब क्वेश्चन आता है, देखो ये वाला, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करते हैं, चलिए सीखते हैं। स्टूडेंट्स अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हम बना रहे हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या करना है, अपनी रेशियो को भी चेंज करना है। तो दो केस हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे, व्हेन आप लिखेंगे बी, व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चेंज देयर रेशियो, ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम तो अपनी रेशियो को बदलेंगे ही बदलेंगे। तब स्टूडेंट्स अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हैं और फर्म को क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ है, केस नंबर 1 में फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट, ये इसी के कंटिन्यू है, बस ये बीच में लाइन आ गई, अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स फर्म को क्या हो जाता है, प्रॉफिट, तो अब एंट्री करेंगे आप वही एंट्री जो कि आप गुडविल को क्या करते थे स्टूडेंट्स, किस केस में करते थे आप वो एंट्री, गुडविल को राइट ऑफ करने के केस में, है ना। तो क्या एंट्री करते थे आप वहां पे, गुडविल को राइट ऑफ कैसे करते थे, पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, डेबिट किया जाता था। और क्रेडिट किसको करते थे आप, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को। यहाँ सेक्रीफाइस कौन करेगा, अरे भाई रिटायरिंग, यहाँ पे सेक्रीफाइस बस रिटायरिंग पार्टनर आ जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कब हो, जब आपको प्रॉफिट हो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपने ये डिसाइड किया है, स्टूडेंट्स अगर प्रॉफिट हुआ और बुक्स को बना रहे हैं तो अब क्या किया जाएगा, अब स्टूडेंट्स एंट्री करनी होगी आपको सेम जो आपने पहले वाले केस में की थी, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको कर देंगे, सिंपल सी बात है, सभी के सभी ऑल द पार्टनर्स उनके कैपिटल अकाउंट को, किस रेशो में, ओल्ड रेशो। जब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे 1 अक्टूबर को, यानी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाएंगे, तब आप यही सेम एंट्री जो अभी आपने पिछले केस में जब आपका पार्टनर ये रिटायरमेंट लेके जा रहा था वो जर्नल एंट्री करी थी, उसके बाद। और अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, अपनी रेशो को चेंज करना है, अब से हम नई रेशो में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तब भी यही जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। अब देखो फाइनेंस पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि रेशो को चेंज करना है, लेकिन वो बुक्स को नहीं बनाएंगे, बुक्स को नहीं बनाएंगे, यानी 1 अक्टूबर को अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी, वो तो 31 मार्च को ही बनाएंगे। अब इस टाइम के बीच में क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस तो होगा ही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम केस है आपका, अगर आपको हुआ जी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के केस में आपको एंट्री करनी है सबसे पहली कौन सी, इसकी अपोजिट, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स की जगह आप करेंगे गेनिंग, जहाँ आप पहले भी सीखी थी ना, गेनिंग पार्टनर के, यानी आपको यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो का पता लगाना होगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को स्टूडेंट्स किया जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको किया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर को, रिटायरिंग
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर स्टूडेंट्स फर्म को क्या हो गया जी, लॉस हो गया, फर्म को हो जाता है लॉस, तब क्या करना है, इस सिचुएशन में इसकी अपोजिट, यहाँ अगर फर्म क्या कर रही है, अपनी बुक्स को बना रही है, अकाउंट्स को क्लोज साल के बीच में ही जिस दिन वो जा रहा है उसी दिन अपनी बुक्स को दोबारा से बनाएगी, तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, लॉस के केस में। और अगर स्टूडेंट्स फर्म अपनी बुक्स को नहीं बना रही, अकाउंट्स क्लोज नहीं कर रही, तब लॉस के सिनेरियो में, इस सिचुएशन में फर्म जो एंट्री करेगी वो इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी कि इस बार रिटायरिंग पार्टनर का जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट किसको कर देंगे, गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। यानी देखो अब एक तरह से आपने 4 केस पढ़े, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा इनडायरेक्टली। क्या कहना चाहता हूँ मैं, अभी आपको इसी डायग्राम से समझाता हूँ। देखो अभी पार्टनर ने रिटायरमेंट ली, बीच में चला गया, फिर फर्म ने डिसाइड किया कि देखो इस टाइम पे ये प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसका हिस्सा पता लगाया फर्म ने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है या नहीं बनानी। सिर्फ जेड से रिलेटेड अभी बात चल रही है। अगर स्टूडेंट्स बनानी होगी तो आपने प्रॉफिट या लॉस की क्या एंट्री करनी है आपने सीखा, अगर नहीं बनानी होगी तो वो भी आपने सीखा। फिर स्टूडेंट्स आइए कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कहते हैं कि हमें अपनी रेशियो को चेंज करना है या नहीं करना। इन दोनों ही केस में या तो स्टूडेंट्स आपके ये कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे, अपनी रेशियो को चेंज करेंगे, चेंज होगी, या फिर रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी, नॉट चेंज्ड। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी अब फर्म अपनी बुक्स को नहीं बना रही, क्लोज नहीं कर रही साल के बीच में, तो या तो स्टूडेंट्स फर्म क्या करेगी, अपनी रेशियो को चेंज करेगी, या फिर स्टूडेंट्स फर्म अपनी रेशियो को नॉट चेंज्ड, चेंज नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में कैसे अब आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे। यानी या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, वो कैसा होगा, आपको दिया जाएगा एक पार्टनर साल के बीच में रिटायर हो गया, साल के किसी भी वक्त रिटायर हुआ है, और स्टूडेंट्स फर्म ने डिसाइड किया है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। उसके बाद आपको दिया होगा कि और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी रेशियो को चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कैसा हो सकता है कि भाई साल के दौरान कोई एक पार्टनर जेड रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद फर्म ने डिसाइड किया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, लेकिन जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो अपनी रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपकी सेकंड वैरायटी। क्वेश्चन 2 आपका इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। फिर होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, उसकी वैरायटी क्या कि साल के दौरान फिर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, रिटायर तो हुआ है और फर्म स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं बना रही, बुक्स को क्लोज नहीं कर रही, और आपसे कहा जाएगा कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। यानी पार्टनर्स रिटायर हुआ, बुक्स नहीं बनानी है, और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 3, ये वैरायटी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कैसा हो सकता है कि भाई पार्टनर रिटायर हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे, बुक्स को क्लोज नहीं कर रहे उस दिन जिस दिन भी पार्टनर रिटायर हुआ है, और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी रेशियो को भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 वैरायटी स्टूडेंट्स आपको मोस्टली देखने को मिलेगी, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आने के क्या चांसेस हैं, 90% केस में आपका क्वेश्चन ये वाला आएगा, केस नंबर आपका 3rd और 4th से रिलेटेड।
जहाँ पे आप अपनी बुक्स को नहीं बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करा तो यहाँ तो कौन सा केस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होगा, बनाया तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वही सेम एंट्री करनी है यहाँ पे, यही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऑल पार्टनर्स। अगर ये केस आ गया तो बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना इसमें, तो ओल्ड रेशियो में फटाफट से बांटा फारिग किया। लेकिन स्टूडेंट्स केस आएगा अगर तो ये वाला, जहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बुक्स को नहीं बनाएंगे। इस सिचुएशन में अगर रेशियो चेंज हुई तो स्टूडेंट्स आपको कौन सा अकाउंट बनाना होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। इस तरीके से रेशियो चेंज हुई तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यानी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। और स्टूडेंट्स अगर रेशियो चेंज नहीं हुई तो ये पहले वाला केस हो जाएगा, यानी यहाँ क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है वही सस्पेंस अकाउंट वाला, उसी मेथड से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की मदद से करना है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपकी 4 टाइप्स, 4 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस डायग्राम को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। और ये जो जर्नल एंट्री मैंने आपको करवाई है और इससे पहले वाली जर्नल एंट्री, जब क्या होगा आपका ये पार्टनर रिटायर होगा और बुक्स बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ये अलग अलग मत समझ लेना कि ये केस अलग है वो केस अलग नहीं। पहले ये केस होगा, रिटायरमेंट होगी, उसके बाद पार्टनर्स क्या करेंगे, अपनी रेशियो चेंज करनी है नहीं करनी वो डिसाइड करेंगे, उसके बेसिस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए जो नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से अब अपने सिचुएशंस प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं कि जब एक पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायरमेंट लेके जाए और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रेशियो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए जी अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, तीनों के बीच में रेशियो क्या है, 1:1:1। फिर आपसे कहा गया है कि जो पार्टनर है आपका सी, पार्टनर सी टेक्स रिटायरमेंट, पार्टनर सी फर्म को छोड़ के चला गया किस तारीख को, ऑन 1 अक्टूबर 2023 को। और स्टूडेंट्स इसके बाद आपसे कहा गया है कि प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की तारीख तक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान से देखना, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट was to be estimated on last year's profit, was to be estimated on last year's profit, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद कहा गया है प्रॉफिट फर्म को हुआ है फॉर द ईयर एंडेड, आपको दिया गया है 31 मार्च 2023 तक कितना है, इज ₹3,60,000 रुपीज़। फिर आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करें, यहाँ पे कैलकुलेट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल his retirement and pass जर्नल एंट्रीज, इससे इसके रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। इफ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए और बी की है, is profit sharing ratio does not change। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये कुछ हिस्सों में 2 टुकड़ों में आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कहा गया, भाई 3 पार्टनर थे, ये पार्टनर है आपका सी ने क्या किया, रिटायरमेंट ली, किस तारीख को ली है, तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है 1 अक्टूबर 2023 को। फर्म को स्टूडेंट जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा रिटायरमेंट तक के दिन, यानी 1 अक्टूबर 2023 का,
उसका कैसे पता लगाना है भाई, आपको उसका अनुमान लगाना होगा, उसका अनुमान। और वो कैसे लगाएंगे आप, एस्टिमेट कैसे लगाएंगे कि जो फर्म का पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसके बेस पे मान लेना कि फर्म को अगले साल प्रॉफिट हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो आपको दिया है पिछले साल यानी 31 मार्च 2023 तक, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो स्टूडेंट्स एक साल में फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 3,60,000 का। अब आपको कहा है कि सबसे पहले तो बताओ कि इसमें जो ये जो 3,60,000 का प्रॉफिट पिछले साल हुआ था और 1 अक्टूबर को ये छोड़ के चला गया है सी, इसका कितना हिस्सा बना इस प्रॉफिट में से वो बताना है। दूसरा आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। और तीसरी चीज़ आपको कहा है कि ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है कौन, ए और बी, ये अपनी रेशियो को चेंज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला किया है। बस ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री होगी। क्या, चलिए जी सबसे पहले डायग्राम बनाएं। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम। ये साल कब शुरू था, पिछला साल, ये कहा गया जी आपको 1 अप्रैल स्टूडेंट्स 2022 और ये साल खत्म हुआ आपका 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ठीक है। आपको कहा गया जो इस टाइम पे यानी ये जो टाइम पीरियड है पिछले साल में फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, इसकी अमाउंट है जी आपकी 3,60,000 रुपये। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां से ये साल हो गया आपका, अब आया जी यहां से लेके यहां तक, नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा आपका, 31 मार्च 2024 को। लेकिन आपका जो पार्टनर सी है उसने 1 अक्टूबर 2023 यानी यहाँ 6 महीने बाद, क्या तारीख है यहाँ पे, 1 अक्टूबर, कौन सी तारीख, 2023 को आपका ये जो पार्टनर कौन है, ये पार्टनर है जी सी। सी क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका, रिटायर। तो आपसे कहा गया है कि इस प्रॉफिट के बेस पे, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे इस साल ये बताइए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ उसमें से इसका हिस्सा निकालिए सी का, और फिर आपको इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी है। तो कैसे करेंगे, अगर स्टूडेंट्स पिछले साल आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि फर्म को इन 6 महीनों में, ये जो टाइम पीरियड है ये कितने महीने हुए आपका, 1 अप्रैल से लेके आपका 1 अक्टूबर तक, ये हुए स्टूडेंट्स 6 मंथ्स। आपको ये मान के चलना है कि इन 6 मंथ्स में भी फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो अब इस सी का शेयर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 3,60,000 का। कितने महीने बाद सी रिटायर हुआ है, 6 महीने बाद। तो आप करेंगे 6/12, ये किया। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, सी का हिस्सा कितना है, सी का शेयर है स्टूडेंट्स 1/3, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी आपका सी का शेयर। तो फटाफट से देखते हैं, इसको करेंगे जी 1,80,000, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये अमाउंट आई 60,000, 60,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या आया आपका, ये जो पार्टनर सी है उसका हिस्सा। तो अब आप इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल सी एक जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए और बी है वो अपनी रेशियो को चेंज नहीं कर रहे। अगर वो अपनी रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, और आपको क्या ये कहा गया है कि आप बुक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एग्जाम में कहीं कहा है, अगर नहीं कहा इसका मतलब आप अपनी बुक्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे। यानी इस तारीख को 1 अक्टूबर 2023 को फर्म अपनी बुक्स नोट प्रीपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बता रही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहेगा, अगर बना रही होगी तो क्वेश्चन में मिलेगा, अगर नहीं बना रही होगी तो क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। और मैंने आपको कहा था कि 90% केसेस में फर्म अपने बुक्स को प्रिपेयर नहीं करेगी। देखिए यहाँ नहीं कर रही, तो आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट के केस में क्या करते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को स्टूडेंट्स आप क्या करते थे यहाँ पे, डेबिट। और क्रेडिट किसको करते थे स्टूडेंट्स, आप किसे करते थे, अरे जो पार्टनर रिटायर हुआ है, सीज रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, सीज कैपिटल
अकाउंट, तो 60,000 रुपये को आपको क्या करना, प्रॉफिट को सी के कैपिटल अकाउंट में आप क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। और ये बैलेंस 60,000 रुपये आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट की कौन सी साइड, एसेट साइड। बस यही इंपॉर्टेंट था। देखिए जर्नल एंट्री पूछी थी, ये डायग्राम बनाना था और आपसे ये 60,000 रुपये के बारे में सी का शेयर पूछा था। ये देखिए हमने सी का शेयर भी बता दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ये आपको एग्जाम में इस तरह का अगर आया तो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। सेकंड एग्जाम्पल में कहा गया है कि आपके एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर थे, इनके बीच में भी रेशो क्या थी, 1:1:1। अब की बार स्टूडेंट्स आपका जो पार्टनर क्या हुआ है, वाई हो गया जी फर्म से रिटायर, वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 को। ये लाइन स्टूडेंट्स, ये डेट आ गई। उसके बाद देखो आपसे कहा गया है कि जो प्रॉफिट और जो लॉस हुआ है टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, सेम लाइन आपको देखने को मिलेगी, वाज टू बी एस्टिमेटेड। उसका अनुमान कैसे लगाएंगे आप, बेस्ड ऑन पिछले साल के प्रॉफिट से, ऑन लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। बस ये। उसके बाद आपसे कहा गया भाई इस बार लॉस हुआ है, फर्म को लॉस हुआ है, लॉस फॉर द ईयर क्या एंडेड, आपका साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2021 वाज ₹7,20,000। अरे 7,20,000 का स्टूडेंट्स लॉस हुआ है फर्म को। फिर आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है वाई का, वाइज शेयर ऑफ लॉस एंड पास जर्नल एंट्री इफ क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रहेगी आपकी एक्स और जेड के बीच में, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड जेड वो होगी जी 3:2। देखो क्या कहा गया है, 3 पार्टनर थे, वाई ने डिसाइड किया भाई मैं रिटायर होऊंगा, रेशो क्या थी 1:1:1। वाई छोड़ के चला गया कितनी तारीख को, 1 अक्टूबर 2021 को, 6 महीने बाद। स्टूडेंट्स फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा तो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे एस्टिमेट करने, लेकिन पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को पिछले साल क्या हुआ है, लॉस, वो भी कितने रुपए का, 7,20,000 का। तो बताओ इस लॉस में वाई का कितना हिस्सा बना। और यहाँ आपको कहा गया है जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी पार्टनर्स के बीच में वो होगी 3:2, यानी पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है एक्स और जेड, ये अपनी रेशियो को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो चलिए जी फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ पे फिर से अपना डायग्राम। देखिए ये साल है आपका 1 अप्रैल 2020, ये ख़त्म हुआ आपका कहाँ, यहाँ पे। ये कितने तारीख है, 31 मार्च 2021 को। इस साल को फर्म को स्टूडेंट्स क्या हुआ था, लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ, 7,20,000 रुपया। फिर आया अगला साल, ये साल कब खत्म होना था, 31 मार्च 2022 को, लेकिन खत्म होने से पहले ही इस तारीख को, ये जो डेट है 1 अक्टूबर 2021 को कौन रिटायर हो गया, आपका ये पार्टनर जिसका नाम क्या है, वाई। वाई क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपका रिटायर हो गया। ये कर्सिव में नहीं, आपको आदत नहीं है कर्सिव की, हम इसको यहाँ इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा वाई पार्टनर फर्म से हो गया जी रिटायर। तो अब स्टूडेंट्स इस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना। मेनली
आपको निकालना है वाई के लॉस का हिस्सा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक फर्म को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। पिछले साल अगर स्टूडेंट्स फर्म को लॉस हुआ तो आपको मान के चलना है कि इन 6 मंथ्स में भी फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, 7,20,000 पिछले साल का लॉस, इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो कितने महीने से, 6/12 से, और फिर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हिस्सा था 1/3, है ना। यही शेयर है किसका, आपके वाई का शेयर ऑफ लॉस, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हुआ जी 1/2, ये 3,60,000, 3,60,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 1/3 से तो ये आएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब 1,20,000 रुपये को स्टूडेंट्स आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री इससे रिगार्डिंग होगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री आप देखिए लॉस हुआ है, तो लॉस में आप क्या एंट्री करेंगे, जो पार्टनर आपका रिटायर हुआ है वाई, तो वाई के कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे 1,20,000 से। और क्रेडिट किसको करेंगे, अरे सिंपल सी बात है आपका, भाई क्या कहा है यहाँ पे, हमें बुक्स बनानी है नहीं बनानी, नहीं कहा है ना, बुक्स बनाने के लिए नहीं कहा, इसका मतलब हम अपनी बुक्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे। बुक्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे मतलब 1 अक्टूबर को हम अपने अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर रहे। अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर रहे तो हम टेम्परेरी तौर पे अपना काम चलाने के लिए 31 मार्च जिस दिन हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, हम ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट वाला बैलेंस इस बार क्रेडिट हुआ तो कहाँ जाएगा, आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ये हुई एंट्री नंबर 1। अब एंट्री नंबर 2 देखो, बुक्स भाई प्रिपेयर नहीं हो रही और पार्टनर से डिसाइड किया भाई रेशियो भी चेंज हो रहा है, मतलब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह, ये सीन है। तो देखो निकालो भाई एक्स और जेड, इनकी पहले तो ओल्ड रेशियो क्या थी और न्यू रेशियो क्या है। ओल्ड रेशियो थी 1/3, जेड की भी 1/3, न्यू रेशियो कहा है भाई 3/5 मेरी होगी और जेड को कहा 2/5 भाई तेरी होगी, दोनों खुश हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 4/15 और ये आएगा जी आपका 1/15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का आएगा दोनों, ये क्या है माइनस के, इसका मतलब इन्होंने क्या किया है स्टूडेंट्स, माइनस का आने का मतलब गेन किया है, गेन किया है। तो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो आपकी आ गई जी 4:1, किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में। तो अब लॉस की एंट्री कैसे करते थे आप, सिंपल सी बात है भाई, लॉस हुआ है ना, तो लॉस हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को फिर से डेबिट करना है। तो आप करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 1,20,000 रुपये से। और दूसरी चीज़ पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अपनी रेशियो को चेंज कर देंगे और गेनिंग रेशियो 4:1 है, तो आप एंट्री करेंगे 2x कैपिटल अकाउंट और 2z कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कितनी कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ आएंगे जी आपके 24,000 रुपये जेड के हिस्से में और रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया 96,000 रुपीज़, ये आएंगे आपके एक्स के हिस्से में। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 96,000, जेड का कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा 24,000 से, और वाई का कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स फर्म को लॉस हुआ है और पार्टनर्स अपनी बुक्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने गेनिंग रेशियो का यूज़ करते हुए अपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सिंपल सा चैप्टर जिसको हम कहते हैं आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके इस जो आपका बुक नंबर 1 होगी, इसका जो ये है एडमिशन वाला पार्टनर वाला आपका, एक है आपका रिटायरमेंट वाला। फिर रिटायरमेंट और डेथ वैसे कुछ बुक्स में सेम ही है, कुछ बुक्स में इन्हें अलग अलग रूप में दिखाया गया है, तो हम इसको डिफरेंटली करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि रिटायरमेंट आपका एक चैप्टर है और डेथ वाला आपका एक चैप्टर है। तो
तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर, मतलब जब अचानक से किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब बुक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्या क्या बुक्स में चेंजेस होंगे, कैसे अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे नई फर्म फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करेंगे, वहाँ पे डिसीज्ड जो पार्टनर मर जाएगा उसका हिस्सा किसको जाएगा, डिसीज पार्टनर का हिस्सा कौन लेके जाएगा, कौन उसका फैमिली मैन होगा, कौन वारिस होगा, सारी चीज़ों को फिर से स्टूडेंट्स आपको समझना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बार बार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हें सोल्व करना, कोई कमेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।